वक्त इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, इसकी मौजूदा सूरत हाल ये है कि तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया और इसके साथ ही ये भी थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है कि बाज़ारों में और शॉपिंग मॉल्स में सड़कों पर गैर ज़रूरी तौर पर निकलना मना है। और बरमला इजहार किया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी इस बात के माहिर हैं, जहांगीर तरीन माजी में कर चुके हैं। नून लीग की उम्मीदें इस बात से हैं। आपके ख्वाजा आसिफ उस्मान डार की वालदा के हलके में जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो कहते हैं हमारे हालात पतले हैं लेकिन हमें टेंशन नहीं है, चीज़ें मैनेज हैं। जब एक उम्मीदवार एक जमात का सीनियर सरबराह रहनुमा इस तरह की बात करेगा तो उस मुल्क के इंतखाबात इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मज़लूम लापता अफराद है उन्हें बहाल किया जाए, उन्हें अदालतों में पेश करके फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए। आप उन्हें दहशतगर्द कह देते हैं, आप उन्हें जुटला देते हैं। आप इस मुल्क के साथ, इस आवाम के साथ, इस रियासत के साथ हरगिज़ ऐसा मत करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपसे कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। सबसे पहले तो इस्लामाबाद की जो मौजूदा सूरत हाल है इसके ऊपर बात करनी है। अचानक एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है, तमाम स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हलचल मची और ये पैगाम एक आग बनकर बरसा है और वालिदैन परेशान दौड़ते दौड़ते स्कूलों और कॉलेजेस में पहुंचे हैं, अपने बच्चों को लेकर घरों को गए। अब अचानक में एक ऐसा ख़तरनाक किस्म का पैगाम के बड़े लेवल पर दहशतगर्दी का ख़तरा है और तालीमी इदारों में एक ख़ातून दहशतगर्द को भेजा जा सकता है जो दहशतगर्दी की किसी भी किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस हो सकती है और मुमकिन तौर पर धमाका हो सकता है। खुदा न खास्ता एक तारीख़ जो हमने देखा सानिया APS के तौर पर वो भी रिपीट की जा सकती है। तो इस वक्त इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, इसकी मौजूदा सूरत हाल ये है कि तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया और इसके साथ ही ये भी थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है कि बाज़ारों में और शॉपिंग मॉल्स में सड़कों पर गैर ज़रूरी तौर पर निकलना मना है। और इतलात ये हैं कि जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में हुई कुछ बड़े लेवल पर हुई और इदारों का ये कहना है ज़राए के मुताबिक कि बलोच तंजीमों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई उसके नतीजे में BLA ने यह कहा है कि हम किसी किस्म का यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। तो यकीनन ये एक बड़ी मायूसी की और परेशानी की बात है कि एक मुल्क जो पहले से इंस्टेबिलिटी का, गैर यकीनी का सामना कर रहा है, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, यहाँ का ताजर परेशान है, यहाँ का एक जॉबियन परेशान है, एक तालिब इल्म परेशान है, तो ऐसी खबरें आएंगी तो मज़ीद जो माशी और सियासी इस्तेकाम है उसके लिए ख़तरा साबित होगा। तो अल्लाह से ये दुआ है कि हमारे लोगों को, पाकिस्तान को तमाम आफात से महफूज करे और हमारे पॉलिसी साज, हमारे ताकतवर हल्के, हमारे इक़्तिदार में बैठे लोग, हमारी अशराफिया इस आवाम की सोचें, इस मुल्क के लोगों की सोचें, यहाँ की आवाम की फ़लाह की सोचें। और जब आवाम की फ़लाह होगी, जब हालात बेहतर होंगे, आपके पड़ोसी ममालिक के साथ आपके अंदरूनी बैरूनी मामलात अच्छे होंगे तो यकीनन हम सिर्फ खुशहाली की राह पर गामज़न होंगे और लोगों को इस तरह की मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो मौजू है हमारा वो इंतखाबात के हवाले से है। इंतखाबात होने हैं जो कि 8 फरवरी को और अभी 15-18 दिन रह गए हैं, लेकिन ये ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पर अभी भी कशमकश की सूरत है कि इंतखाबात होने हैं नहीं होने। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। काजी फ़ायद ईसा का जो फ़ैसला था तहरीक इंसाफ का, बल्ला छीना गया। बल्ला छीनने जाने के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जो हो रहा है और आप इंतहा देखें जुल्म की, जबर की, कि आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ की जानिब से खड़े हो रहे हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। हमने देखा उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके पोस्टर फाड़े गए, फिर तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए गए, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई उम्मीदवारों को लेकर के कि मुख्तलिफ हल्के में ये उम्मीदवार है, हालांकि नहीं था। इस तरह के पोस्टर बाकायदा तौर पर गलियों पर, खम्भों पर, सड़कों पर हमने लगे हुए देखे। ये है इन पॉलिसी साजों का इरादा इस मुल्क के जो जनरल इलेक्शन है उन्हें लेकर। जब ऐसे इलेक्शन होंगे, ऐसी बुनियाद डाली जाएगी और बरमला इजहार किया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी इस बात के माहिर हैं, जहांगीर तरीन माजी में कर चुके हैं। नून लीग की उम्मीदें इस बात से हैं कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं हम इन्हें ख़रीद देंगे, ख़रीद कर अपनी जमात में लाएंगे।
जब इस तरह का सिनेरियो हो, इस तरह के हालात और वाक़यात हों, तो यकीनन हमारे इदारों को, हमारी अदलिया को सोचना होगा। काजी फ़ायज़ ईसा पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने अगर बल्ला छीना तो इंतखाबात को साफ़ और शफाफ बनाना यकीनी करें, वरना बताएं कि किस वजह से 50 अरब रुपए से ज़ायद की रकम एक गैर ज़रूरी एक्टिविटी में खर्च की जा रही है, जिसका कोई आउटपुट नहीं होगा, जिसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो आमरीत की मिसाल है, जो रिगिंग की मिसाल है, जो बदतरीन धांधली इलेक्शन से केवल हमें देखने को मिल रही है। तो इलेक्शन वाले दिन में क्या होगा? सोचें इस मुल्क के आवाम के बारे में। इस मुल्क के टैक्सेस को आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो सिर्फ एक रवायत को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। खुदारा आपसे इल्तिजा है कि आवाम की सोचें, जमहूरियत की सोचें, पाकिस्तान की सोचें, पाकिस्तानियों की सोचें। इस मुल्क के साथ, इस आवाम के साथ, इस रियासत के साथ हरगिज़ ऐसा मत करें। यहाँ का गरीब भूखा मर रहा है और आप सिर्फ इस मुल्क में एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ये सब कर रहे हैं। आपके पास कोई पैमाना नहीं है इस इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने का। आपके सामने मीडिया पर बातें हो रही हैं कि ये आज़ाद उम्मीदवार, आपके सामने पीपल्स पार्टी के जलसे में लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि इन आज़ाद पंछियों ने आना हमारे पास है, नून लीग की उम्मीदें हैं। आपके ख्वाजा आसिफ उस्मान डार की वालदा के हलके में जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो कहते हैं हमारे हालात पतले हैं लेकिन हमें टेंशन नहीं है, चीज़ें मैनेज हैं। जब एक उम्मीदवार, एक जमात का सीनियर सरबराह रहनुमा इस तरह की बात करेगा तो उस मुल्क के इंतखाबात इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदारा इस आवाम के साथ ये जुल्म, नाइंसाफ़ी बंद कीजिए। फिर आप देखें कि इस मुल्क की अशराफिया, इस मुल्क की अशराफिया की मस्तियाँ, उनके हालात, उनकी इस मुल्क से सिंसियरिटी का आलम यह है कि कितनी सारी तहरीकें यहाँ पर उठी हुई हैं। आपकी बलोच तहरीक जो काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद में लोग सरापा एहतजाज हैं कि हमारे जो मजलूम लापता अफराद हैं उन्हें बहाल किया जाए, उन्हें अदालतों में पेश करके फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए। आप उन्हें दहशतगर्द कह देते हैं, आप उन्हें जुटला देते हैं। आप कभी कहते हैं ईरान के एजेंट हैं, कभी कहते हैं अफ़गानिस्तान के एजेंट हैं, कभी कहते हैं BLA BLF से हैं। खुदारा ये सिलसिला बंद कीजिए। ये मुल्क है, ये कोई तजर्बागाह नहीं है। आप इसे मुसलसल 76 सालों से तजर्बागाह के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। बंद कीजिए। आवाम में 25 करोड़ लोग हैं, इनका सोचिए। आप बलोचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप KPK में तहरीक उठी मंजूर पिश्तीन की सूरत में, आपने उसे गिरफ्तार किया। आज़ाद कश्मीर में तहरीकें चल रही हैं। अंदरून सिंध के क्या हालात हैं, पंजाब के क्या हालात हैं। इस मुल्क के अंदर शफाफ साफ इलेक्शन करें, जमहूरी क़ुव्वतों को आने दें, जमहूरियत को पनपने दें। सारे सूबों, सारे लोगों के साथ यकसा रवैया इख्तियार करेंगे तो पाकिस्तानी, ये लोग 25 करोड़ पाकिस्तानी बन के सोचेंगे, इस मुल्क के बाशिंदे बन के सोचेंगे। जब बाशिंदे बन के सोचेंगे तो हमारे हालात ठीक होंगे। हमारे हालात ठीक होंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, साजगार हालात होंगे तो लोगों का इस मुल्क के अंदर खुशियों के साथ रहना भी आसान हो पाएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।